गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज आपको सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 1 क्लास 6 के बारे में फूड जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपका पहला चैप्टर का हेडलाइंस ही दिया हुआ है फूड, यानी वेयर डज इट कम फ्रॉम। भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये कहाँ से हम लोग लेते हैं भोजन। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि भोजन वाकई में हम लोग कहाँ से लेते हैं, किस जगह से प्राप्त करते हैं भोजन। तो हम और आप जानते हैं कि हम और आप विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वी गेट प्राप्त करते हैं, वो भी प्लांट से, एनिमल सोर्स से, ठीक है, एंड वगैरह। तो अब प्लांट सोर्स से किस तरह का भोजन प्राप्त करते हैं, किस प्रकार का कौन सी मटेरियल प्राप्त करते हैं। तो प्लांट सोर्स से हम और आप मटेरियल्स के रूप में जैसे सीरियल्स प्राप्त करते हैं, पल्स प्राप्त करते हैं, वेजिटेबल्स प्राप्त करते हैं। देन उस प्रकार से हम और आप एनिमल सोर्स से प्राप्त करते हैं, मीट प्राप्त करते हैं, एग्स प्राप्त करते हैं, मिल्क प्राप्त करते हैं, एंड उससे रिलेटेड आपका मिल्क प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो ये सब आपका फूड प्रोडक्ट के रूप में आ जाता है। अब ये फूड प्रोडक्ट से हम लोग जो प्राप्त करते हैं इससे क्या फ़ायदा है, तो ये हमें क्या मतलब देता है, व्हाट डज इट गिव्स, व्हाट डज इट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करता है ये। तो यह प्रोवाइड हमें करता है न्यूट्रिशन। क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कोई कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है, विटामिन्स प्रोवाइड करता है, कोई मिनरल्स प्रोवाइड करता है। तो इतने सारे चीज़ हम और आप गेन करते हैं, ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, एनिमल से, और इसलिए नेसेसरी होता है हम लोगों को भोजन लेना। अब अगर हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें कि फूड्स के बाद इंग्रेडिएंट्स आता है कि इंग्रेडिएंट्स होता क्या है। तो इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है मटेरियल। मतलब इससे क्या मतलब, तो मटेरियल का मतलब हो गया कि जो फूड आइटम्स हम तैयार करते हैं घर पे, जैसे स्वादिष्ट चीज़ खीर ले लीजिए। अगर हम खीर को तैयार कर रहे हैं तो खीर में कौन कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, वही होता है इंग्रेडिएंट, उसी को इंग्रेडिएंट कहा जाता है। अब वो कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिक्स करके एक खीर को बनाते हैं, जैसे आइए इंग्रेडिएंट में आते हैं राइस, मिल्क, शुगर और ड्राई फ्रूट्स। अब ये आपका जो राइस, मिल्क, शुगर, ड्राई फ्रूट्स, इतने सारे चीज़ को मिक्स करके हम खीर तैयार करते हैं, तो ये सब आपका रॉ मटेरियल कहलाया। अब ये रॉ मटेरियल का भी सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट होता है कि यह कौन सा सोर्स से प्राप्त किया जाता है। तो यह सोर्स होता है आपका राइस जो हुआ प्लांट सोर्स से प्राप्त किया गया, मिल्क हुआ एनिमल सोर्स से प्राप्त किया गया, शुगर हो गया प्लांट सोर्स से प्राप्त किया गया, ड्राई फ्रूट हुआ प्लांट सोर्स से प्राप्त किया गया। तो इन सारे सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट भी पता चल गया कि हाँ सर, ये इंग्रेडिएंट्स जो हुआ ये प्लांट से प्राप्त किया गया, और ये जितने भी रॉ मटेरियल हुए जिससे हम प्रिपेयर किए एक खीर को, तो यह हमारा फूड आइटम खीर तैयार हुआ, और इसका आपका इंग्रेडिएंट राइस, मिल्क, शुगर, ड्राई फ्रूट हुआ। चलिए, अब फूड इंग्रेडिएंट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, मतलब कि फूड जो हम प्राप्त करते हैं, यानी कच्चा मटेरियल फूड इंग्रेडिएंट जो प्राप्त करते हैं वो प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। क्या एनिमल से भी प्राप्त नहीं करते हैं? बिल्कुल, एनिमल से भी प्राप्त करते हैं। जैसे एनिमल्स का फ्लैश, मीट जिसको कहते हैं, प्राप्त करते हैं, एग्स प्राप्त करते हैं, उसका मिल्क प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम एनिमल से भी प्राप्त करते हैं। और प्लांट से क्या प्राप्त करते हैं, तो प्लांट का प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, सीरियल प्राप्त करते हैं, पल्स प्राप्त करते हैं, वेजिटेबल्स प्राप्त करते हैं, शुगर कैन ये प्राप्त करते हैं, फिर रूट पार्ट प्राप्त करते हैं, कैरेट, रेडिश, बीट रूट, है ना, ये सारे चीज़ प्राप्त करते हैं। तो ये सब आपका फूड इंग्रेडिएंट कहलाता है। अब सीरियल क्या होता है, तो सीरियल एक एडिबल ग्रेन्स होता है जिसको कल्टीवेटेड किया जाता है, खेती बाड़ी की जाती है, सीजनली होता है वो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सीरियल आर edible grains obtained from the cultivated. It is rich in carbohydrate and also contain protein, vitamins and minerals. So it is rich energy giving food. यह आपका सीरियल्स जो होते हैं एक एडिबल ग्रेन्स होता है जो काफ़ी ही अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है, इसलिए इसको कहा जाता है रिच एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। और इसके अलावा ये कंटेन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स भी कंटेन करता है।
हमारे देश में मेजर सीरियल्स राइस, व्हीट, मेज, etc बहुत सारे होते हैं। लेकर के आया है फ्रेंड, जिसमें आपको स्टडी करना है फूड इंग्रेडिएंट्स या मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो फूड इंग्रेडिएंट्स का मतलब कि फूड मटेरियल। तो फूड मटेरियल किस किस चीज़ों से प्राप्त करते हैं, इससे पहले भी बताए थे कि फूड मटेरियल्स हम एनिमल से भी प्राप्त करते हैं और प्लांट से भी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले एनिमल से जो फूड मटेरियल्स प्राप्त करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें मटेरियल जो हम एनिमल से प्राप्त करते हैं वो मिल्क, बटर, चीज, एग्स, मीट, फिश, हनी, ये सब हम मटेरियल जो है एनिमल से प्राप्त करते हैं। और फर्स्ट नंबर में जो दिया हुआ है मिल्क, बटर, चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इंपॉर्टेंट मतलब ये हेल्थ से लेकर के हेल्थ से रिलेटेड है। मिल्क तो वेरी ही न्यूट्रिशन वाला चीज होता है ये। और मिल्क, बटर, मिल्क से रिलेटेड हमारा बटर, चीज, ये सारा चीज मिल्क प्रोडक्ट ही कहलाता है। तो ये सारा चीज हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। एग्स एंड मीट, एग भी है ना और मीट भी, ये चीज भी हम एनिमल से प्राप्त करते हैं। देन पोल्ट्री से, पोल्ट्री इंक्लूड्स बर्ड्स लाइक hen, ducks, hen है ना, यस hen और ducks, etc वगैरह वगैरह। तो ये सारे चीज हम किससे प्राप्त करते हैं, फूड मटेरियल या फूड मटेरियल इनको आप एनिमल से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। ये कंटेन्स प्रोटीन, ये कौन सा क्या कंटेन करता है, प्रोटीन कंटेन करता है। एग्स भी प्रोटीन कंटेन करता है और मीट भी प्रोटीन कंटेन करता है। फिश, फिश भी we get from the this is वाटर एनिमल्स या वाटर एनिमल्स होता है। और हम फिश को फिश भी अगर हम ईट करते हैं तो वो भी कंटेन आपका प्रोटीन करता है, जो प्रचुर मात्रा में कंटेन करता है ये प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, इट इज बिल्डिंग आवर मसल्स, हमारे मसल्स को बनाता है, डेवलप करता है। हनी, ये हनी क्या है, तो फ्लावर ऑफ द नेक्टर्स से निकाला जाता है बाय द हनी बी, इसके माध्यम से, हनी बी के माध्यम से निकाला जाता है। इट कंटेन्स मिनरल्स, क्या कंटेन करता है, मिनरल्स कंटेन करता है। इट कंटेन मिनरल्स एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द मेडिसिन, मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। और अधिकांशतः इसमें मतलब कि प्रचुर अमाउंट में आपका मिनरल्स यूज मौजूद होता है और इट इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ। उसके बाद ये इतने सारे जो हो गए ये आपके एनिमल से प्राप्त हुए, मिल्क, बटर, चीज, एग, मीट, फिश, हनी, है ना, ये सब एनिमल से प्राप्त होते हैं। अब फूड ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से जो फूड ऑब्टेन होता है, सीरियल, सीरियल में आगे आपका जौ, बाजरा, है ना, व्हीट, है ना, ये सारी चीज हो गए जो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन कंटेन करता है। पल्स प्लांट से प्राप्त करते हैं। मूंग, अरहर, मसूर वगैरह जो भी बहुत सारे दाल होते हैं, चना, है ना, तो ये कंटेन आपका प्रोटीन कंटेन करता है। वेजिटेबल्स, है ना, वेजिटेबल्स आल्सो वी गेट फ्रॉम द प्लांट, प्लांट से ही प्राप्त करते हैं। और ये भी हमारा कंटेन क्या करता है, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन भी कंटेन करता है। फ्रूट्स कंटेन, है ना, विटामिन कंटेन करता है, जो एक बॉडी रेसिस्ट का काम करता है, डिजीज रेसिस्ट का काम करता है, अगेंस्ट द डिजीज फाइट करता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। और ऑयल सीड प्लांट से प्राप्त करते हैं, जैसे मस्टर्ड ऑयल, सरसों, है ना, ये सारी चीजें जो है। शुगर प्लांट से ही, शुगर केन से प्राप्त करते हैं। टी एंड कॉफी भी प्लांट से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। और यह एक रिफ्रेशमेंट का काम करता है, माइंड रिफ्रेशमेंट का काम करता है ना। इट कंटेन कॉफी, एक्ट लाइक द स्टिमुलस। स्पाइसेस ये प्लांट से यूज करते हैं, जो हम लोग स्वादिष्ट एक डिलीशियस अगर फूड्स तैयार करते हैं, सब्जी तैयार करते हैं, मीट तैयार करते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्पाइसेस डाला जाता है ना, प्लांट से प्राप्त करते हैं। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द फूड दे ईट, यानी एनिमल्स को उसके फूड हैबिट्स के आधार पर ही क्लासिफाई किया जाता है।
क्योंकि ह्यूमंस या एनिमल्स जो होते हैं है ना, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं, वो स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, बल्कि वो दूसरे के ऊपर डिपेंड्स होते हैं, स्वयं इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो डिपेंड्स होते हैं दूसरे के ऊपर, जो बना बनाया हुआ दूसरे का भोजन वो यूज करते हैं। तो उनके फूड हैबिट्स के आधार पर 3 पार्ट में बांटा गया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑम्निवोर्स। हर्बीवोर्स मतलब प्लांट ईटर एनिमल्स, वैसा जानवर, वैसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को खाता है, प्लांट ईटर एनिमल्स कहलाता है। प्लांट ईटर एनिमल्स में काऊ, गोट, बफेलो, etc. कार्निवोरस एनिमल्स मतलब मीट ईटर एनिमल्स, वह जानवर, वह ऑर्गेनिज्म जो दूसरे जानवर को खाता है, ठीक है, तो उसे हम कार्निवोरस कहते हैं। लायन, टाइगर, लियोपार्ड, क्रोकोडाइल, etc. है ना। ऑम्निवोर्स क्या होता है, जो बोथ प्लांट एंड मीट दोनों को खाता है, ठीक है ना, तो वैसे चीज को ऑम्निवोर्स कहते हैं, ठीक है। अब दोनों चीज को खाने वाले जैसे क्रो हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, कैट भी होता है ना, ये सब जो जानवर होते हैं प्लांट को भी खाते हैं और मीट ईटर एनिमल्स को भी खाते हैं। फूड चेन क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट अनदर, यानी कि एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता है और फूड एनर्जी को ट्रांसफर करता है, उसे हम फूड चेन कहते हैं। जैसे कि ग्रास ईटन बाय द ग्रासहॉपर, ग्रास को कौन खाया, ग्रासहॉपर खाया, ग्रासहॉपर ईटन बाय द फ्रॉग, ठीक है ना, तो ग्रासहॉपर को खाया, फ्रॉग खाया, फ्रॉग को कौन खाया, स्नेक खाया। तो ये चेन सिस्टम होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास, ये प्लांट से स्टार्ट होता है और इस प्रकार से चेन सिस्टम बढ़ते चला जाता है कि एक दूसरे को खा करके फूड एनर्जी को ट्रांसफर करता है। सो फूड चेन है ना, ऑलवेज बिगिन विद द ग्रास एंड प्लांट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द फूड चेन। सो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज के इतना ही तक का क्लास 6 का ये ऑलमोस्ट लास्ट है ये, उसके बाद कुछ और बच गया है टॉपिक, जो उस टॉपिक को क्लियर करके और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका कुछ बचा हुआ था, जैसे सम कॉमनली यूज्ड वेजिटेबल्स आर लिस्टेड बिलो। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिसका मतलब लिस्ट नीचे दिया हुआ है, जिसको हम और आप वेजिटेबल्स के रूप में उसको यूज करते हैं। जैसे रूट वेजिटेबल्स, कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, ये सब आपका, ये सब कैरेट, रेडिश ये तो एक सलाद के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, बट वेजिटेबल्स के रूप में आते हैं। स्वीट पोटैटो वगैरह सब वेजिटेबल्स के रूप में आते हैं, लेकिन खास करके कैरेट, रेडिश जो होते हैं उसको सलाद के रूप में यूज करते हैं। लेकिन यूज तो सलाद के रूप में होता है, लेकिन बट ये सब्जी के रूप में भी आता है। लीफी वेजिटेबल, स्पाइनच, लेट्यूस, मेथी, ये सब वेजिटेबल्स के रूप में आ गया आपका। लीफी वेजिटेबल्स हो गया, पत्ते वाले वेजिटेबल्स हो गए। स्टेम्स वेजिटेबल्स, पोटैटो, ऑनियन हो गया, स्टेम वेजिटेबल्स हो गया। अब हर्बेज वेजिटेबल्स, कैबेज, कलीफ्लावर हो गया, ये हर्बेज वेजिटेबल्स हो गया, जो वेजिटेबल्स के रूप में भी आते हैं। और खास करके ये कैबेज वगैरह जो यह आपका फास्ट फूड में भी इसका यूज किया जाता है। फ्रूट वेजिटेबल्स, ककम्बर, गार्ड, पम्पकिन, टोमेटो, ये सब आपका फ्रूट वेजिटेबल्स हो गए, जो सब्जी के रूप में, वेजिटेबल्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। अब आता है कि मिल्क यील्डिंग या मिल्चिंग एनिमल्स क्या होता है। तो वह जानवर जो मिल्क को प्रोड्यूस करती है, जो दूध ज़्यादा देती है, दूध देने वाली जानवर जो भी होती है वो मिल्चिंग एनिमल्स कहलाती है, मिल्क एल्डिंग एनिमल्स कहलाती है। मिल्क एल्डिंग एनिमल्स में आपका बफेलो भी होगी, गोट्स, काउज, etc, कैमल, है ना, ये सब आपका मिल्क एल्डिंग एनिमल्स होते हैं। तो आपका इस चैप्टर में ऑलमोस्ट लास्टली यही तक का था, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका चैप्टर जो हो गया कंप्लीट। तो अब क्लास 6 में कुछ क्वेश्चंस आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जो ये चैप्टर फर्स्ट का या मतलब चैप्टर जो कंप्लीट हो जाने के बाद कुछ क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें अब दिया हुआ है कि नेम 2 मिल्चिंग एनिमल्स।
यानी कि 2 मिल्चिंग एनिमल्स का नाम बताना है। 2 मिल्चिंग मीन्स वैसा एनिमल्स विच गिव्स और प्रोड्यूस मिल्क, जो आपको क्या प्रोड्यूस करे, क्या दे, मिल्क ज़्यादा देते हो, प्रोड्यूस मिल्क ज़्यादा करते हो, है ना, उसे हम मिल्चिंग एनिमल्स कहते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नेम 2 मिल्चिंग एनिमल्स का आंसर, है ना, काउज, बफेलो, 2 ठो लिखना है, 2 ठो लिख देंगे। नेम 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से हम 3 तरह का फूड आइटम्स का नाम बताना है जो एनिमल से प्राप्त करते हैं। तो एनिमल से हम 3 तरह का फूड आइटम्स कौन कौन से होते हैं जो प्राप्त करते हैं, तो चलो, एनिमल से प्राप्त करते हैं मीट, एनिमल से प्राप्त करते हैं मिल्क एंड उससे रिलेटेड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है। एनिमल से प्राप्त करते हैं एग, क्या प्राप्त करते हैं, एग प्राप्त किए, मिल्क प्रोडक्ट प्राप्त किए, मीट प्राप्त किए। तो ये आपका 3 चीज आ गया। अब आता है विच ऑफ द टू प्लांट्स और एनिमल्स गिव अस मोर वैराइटीज। इनमें से कोई 2 दिया हुआ है जैसे प्लांट और एनिमल्स, इन दोनों में से कौन सबसे ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैराइटीज ऑफ फूड आइटम्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो विच ऑफ द 2, सब इनमें से कौन ज़्यादा से ज़्यादा वैराइटीज ऑफ फूड आइटम्स प्रोवाइड करता है। तो अगर हम देखते हैं प्लांट को देखें तो प्लांट भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा फूड आइटम्स प्रोवाइड करता है, हर एक तरह का वेजिटेबल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, हर एक तरह का आपका सीरियल प्रोवाइड करता है, पल्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते हैं तो प्लांट्स ही हमारा, है ना, वैराइटीज ऑफ फूड प्रोवाइड करता है। एनिमल्स में देखें तो वो मीट देता है, एग्स देता है एंड मिल्क से वैराइटीज ऑफ मिल्क प्रोडक्ट तैयार होते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट जो होते हैं हमारे डिफरेंट तरह का फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड्स करता है। व्हाट इज ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स का मतलब स्वयं भोजन बनाने वाले, स्वयं न्यूट्रिशन पैदा करने वाले। तो स्वयं जो भोजन बनाता हो वो ग्रीन प्लांट होता है, ठीक है ना। ग्रीन प्लांट ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना, और स्वयं भोजन ग्रीन प्लांट जो भोजन स्वयं बनाते हैं वह ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ग्रीन प्लांट होते हैं, उसी को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। सो हम लिख सकते हैं दोज ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड, है ना, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, उसी को ऑटोट्रॉप्स कहलाता है, कहा जाता है। और ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल हम लिखेंगे ग्रीन प्लांट। अब आता है व्हाट इज हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स क्या होता है ना। तो ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऑटोट्रॉप्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बट हेटरोट्रॉप्स जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स वाले पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो बना बनाया हुआ भोजन को हेटरोट्रॉप्स काम क्या करता है, उसको प्राप्त कर लेता है और तब जाके अपना न्यूट्रिशन बनाता है, ठीक है। तो हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर, जो उससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। तो हेटरोट्रॉप्स का एग्जाम्पल क्या होगा, तो हेटरोट्रॉप्स का एग्जाम्पल एनिमल्स हो गया, मैन हो गया, ठीक है, etc। तो इसको हेटरोट्रॉप्स करते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डिस्कस किए गए हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना है और यह चैप्टर का जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन आंसर है अब आप इसको आराम से बना लीजिएगा और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।